यह वीडियो BCECE एग्जाम से रिलेटेड है और टॉपिक्स है BCECE एग्जाम मैथ VVI इन सेकंड। तो BCECE का पहला फुल फॉर्म है बिहार कॉम्पिटिटिव इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये परीक्षा में मैथ का किस तरह से सवाल आएगा और इसको किस तरह से हम लोग ट्रिक से हल सॉल्व करेंगे, ये इस वीडियो का विषय है। जैसे सवाल है, पहला सवाल इसमें जो है, if sin inverse x plus sin inverse y equal to 2 pi by 3, then cos inverse x plus cos inverse y क्या होगा? तो sin inverse में दो टर्म दिया हुआ है और तो इसको हम लोग cos inverse में बदल के पूछता है। एक फॉर्मूला होता है इन्वर्स फंक्शन का, sin inverse x plus cos inverse x बराबर पाई बाई 2। एंगल कुछ भी हो सकता है। तो इस फार्मूला को यूज करके ही हम लोग ये सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें से sin इनवर्स x का वैल्यू निकालेंगे, जो दिया हुआ है पहले वाला लाइन में वही रहेगा। तो sin इनवर्स x का जो वैल्यू है इस फार्मूला से निकालेंगे तो आएगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। अगर सपोज कर लिया जाए कि हम लोग को y का निकालना है तो y के जगह पे हम लोग x के जगह पे क्या करेंगे, y लिख देंगे, y और यहाँ भी y। अब हम लोग को निकालना है sin इनवर्स y। इसी तरह से इस फार्मूला से निकलेगा sin इनवर्स y पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स y। ठीक है, cos इनवर्स y कितना है, RHS 2 पाई बाई 3 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 पाई बाई 3। अब हम लोग ये जनरली सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को अगर RHS में भेजते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ठीक है, और ये पाई बाई 2 हो गया पाई, और इसमें से ये घटाएंगे 2 पाई बाई 3। तो पाई बाई इसमें से सब केवल सॉल्व केवल अब करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, पाई बाई 3 आएगा, पाई बाई 3। और पाई बाई 3 जो है इसका आंसर होगा और आंसर है सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द रेंज ऑफ fx a to the power x a greater than 0 is। इसमें क्या होगा, इसमें यह होता है कि x ग्रेटर देन x में अगर एक टू द पावर x में a ग्रेटर देन 0 देता है, इसका मतलब है कि व्हाट एवर में बी द वैल्यू ऑफ x का कुछ भी मान हो सकता है, वही निकलता है। तो इसका जो है रेंज ऑफ f होगा 0 to infinity क्लोज इंटरवल c। ठीक है, अगला सवाल मैट्रिक्स के रिलेटेड है। इफ मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा देन n an मैट्रिक्स का पावर n कर दिया, यहाँ पर a कर दीजिए, a इक्वल टू ये a के इक्वल टू में दिया हुआ है तो a टू द पावर n क्या होगा। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी चीज का पावर पूछ रहा है तो पावर का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको n से गुणा कर देते हैं एंगल को, मतलब ये आंसर है बी। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, सी नहीं होगा। अगला सवाल है कि हम लोग को एक डिटर्मिनेंट है, जिसमें देना है डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट है MC1। अगर हम लोग इसको रो वाइज देखते हैं, MC1 MC2 MC3 पहला रो, MC1 MC2 MC3 PC1 PC2 PC3 है। तो इस तरह का सवाल जो है एक ट्रिक रहता है, आप 12 से डिवाइड करिए और MNP लिखिए और MNP को साइक्लिक ऑर्डर में देखेंगे कि क्या है, ये M, ये N और ये P। अब घटाते हुए ले चलिए, MNP बाई 12 लिखिए, M माइनस N, N माइनस P और P माइनस M। ठीक है, P माइनस M। तो ऑप्शन है आपका B। अगला सवाल इंटीग्रेशन से संबंधित है। x ब्रैकेट 1 प्लस x log x बाई x dx। तो आपको वैल्यू निकालना है कि कितना का क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो इंटीग्रेशन के वैल्यू को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा बिता लेते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसका अगला स्टेप है होल डिवाइडेड बाई x है। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, 1 बाई x और x और ये x कैंसिल हो जाएगा, log x बाई x, log x बाई x। ठीक है, log x बाई x नहीं होगा, x तो कैंसिल हो गया, केवल log x। ठीक है, और यहाँ पे dx। अब हम लोग का फॉर्मूला होता है कि अगर
किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी में है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इस सवाल में कि अगर हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स अगर log x को रखते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये प्लस x है प्लस c है और ये इंटीग्रेशन dx है, ठीक है। अगर हम लोग इसको log x को फंक्शन ऑफ x रखते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x है, ये दिखा सकते हैं। इसके बाद ये सीधा सा फॉर्मूला होता है, ये ट्रिक होता है, इसका इंटीग्रेशन ex fx प्लस c होता है। मतलब आंसर क्लियर है, ex log x प्लस c। अगर हम लोग fx का वैल्यू रखते हैं तो ex log x प्लस c जो है इस इंटीग्रेशन का आंसर है, ये आंसर आया है c। अब हम लोग अगले सवाल पर जाते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन पर रिलेटेड है। इंटीग्रेट 0 to 1.5 और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है और इसका x है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन और इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग निकालेंगे। इसके लिए फिर हम मिटाते हैं और फिर हम लोग इसको भी देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा। ये सवाल यहाँ पे दे रहे हैं 0 to 1.5 डेफिनेट ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो है ये dx है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, 0 से 1/5 है तो ये एक बीच का पॉइंट मिलेगा, इसमें हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 और 1 to 1.5, ये 1 पर ब्रेक करेगा, ठीक है। अगला स्टेप में हम लोग ये लिखेंगे 0 to 1 x dx प्लस इंटीग्रेशन 1.5। पहले बोले थे 0 से 1 होगा, 1 से 1.5 होगा और ये चीज इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो 0 dx और ये 1 और 1.5 इंटरवल के बीच जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x होगा उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 dx। ये तो सीधे 0 dx का वैल्यू सीधे 0 और ये जो है x 1 dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, x होगा। तो इसके बाद लोअर और अपर लिमिट को हम लोग रखें और ये सब जानता है कि लोअर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घट जाता है, आपका वैल्यू आ रहा है 0.5 और 1/2। तो 1/2 ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन वाला जो सवाल है उसका आंसर जो है वो ए आएगा 1/2। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियो इस तरह से आपको मिले। थैंक यू।